Good afternoon, students. Today we are going to do a very important lesson of your book Flamingo, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Another subtitle has been given to you this lesson, Stories of Stolen Childhood by Anis Jung, a famous Anglo-Indian writer. My dear students, let me tell you, here we have two stories, or you may say story of two kids, and both are suffering and their situation is different. So today we are going to discuss about Sahib. You may say he is protagonist of this story, and how he faces, and kids like Sahib, they face poverty in their life, and how survival is very difficult for such kids and people as well. Sometimes I find a rupees in the garbage. This is dialogue by Sahib. And let me tell you, here the writer interacted the child. This is writer's personal experience when she met this kid and she visited the area where Sahib used to live. So here writer is recalling her experience and telling us. Why do you do this? I asked Sahib. Writer asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Where she was living, where writer was living, she used to see the boy, rag picker boy Sahib, roaming here and there and picking the things, spreading polythene like, and searching something from garbage which was important for the child. So writer asked the child, to whom she used to see every day, कि क्या ढूंढते रहते हो तुम इस कूड़े में. Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. ये जो साहिब की फैमिली है, बेसिकली दे आर फ्रॉम ढाका, एंड यू नो ढाका इज अ कैपिटल ऑफ बांग्लादेश. सो दे शिफ्टेड फ्रॉम देयर टू इंडिया, क्योंकि उनके घर और खेत सब बर्बाद हो गए. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, looking away. When the writer asked the child, why do you do this, यानी वो जो कूड़ा उठाता है, कि why do you do this, she is questioning her work. तो कहता है कि मेरे पास कुछ करने के लिए और है नहीं. Go to school, I say, glibly, realizing immediately how hollow the advice must be. Glibly, fluently, जैसे फ्लो में बोल देते हैं कि कोई भी गरीब बच्चा या छोटा बच्चा कुछ मांग रहा हो तो हम कहते हैं स्कूल जाया करो. जनरली एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल क्लास पीपल दे रिस्पॉन्ड लाइक दिस. और इमीडिएटली मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी एडवाइस कितनी खोखली थी, होलो, यूजलेस एडवाइस मैंने इस बच्चे को दी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. वो कहता है, बच्चा कहता है मेरे यहाँ कोई भी स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगा तो मैं जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम,
आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने ऐसे ही मजाक करते हुए कहा, अगर मैं स्कूल खोलूँ तो तुम आओगे? यस, ही से स्माइलिंगली ब्रॉडली, उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? देखो बच्चे जो होते हैं दे रिमेंबर, दे कीप एवरीथिंग इन द माइंड, और उसी तरह उस बच्चे ने याद रखा और वो आया और उसने कहा कि आपका स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। असल में तो राइटर कहती है कि मुझे शर्म आ गई, एम्बेरसमेंट फील हुआ कि जो मैंने बच्चे को प्रॉमिस किया था उसका वो यूजलेस प्रॉमिस मैंने कर दिया था, और बच्चा उसको याद रखे हुए एंड ही इज आस्किंग कि आपका स्कूल रेडी है? तो मैंने कहा अभी टाइम लगता है, स्कूल ऐसे नहीं बन जाते, बहुत टाइम लगता है, बट प्रॉमिस इज लाइक माइन अबंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड दैट लुक्स एम्प्टी। ये जो आपके बॉक्स में ब्लीक का मीनिंग दिया हुआ है, इफ़ यू डिस्क्राइब अ प्लेस एज ब्लीक यू मीन दैट इट लुक्स कोल्ड, एम्प्टी एंड अनअट्रैक्टिव। सो उसके वर्ल्ड में, उसकी दुनिया में ऐसे बहुत सारे झूठे प्रोमिस, जैसे मैंने किया ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने उसे झूठे प्रॉमिस किए होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंसेस। बहुत टाइम के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा साहिब आलम। ही डजंट नो व्हाट ही मीन्स, इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends and an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. मैंने उस बच्चे से नाम पूछा और उसने कहा साहिब आलम। साहिब आलम इस एन उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक। बट उसको ही वॉज नॉट नोइंग मीनिंग ऑफ हिस नेम, और अगर उसको पता चल भी जाता मीनिंग का तो शायद ही उसको बिलीव होता, क्योंकि वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ जो नंगे पैर यहाँ पे एक बर्ड्स की तरह मॉर्निंग में अपीयर होते और दोपहर को चले जाते और सारा दिन वो कूड़ा इकट्ठा करते। और राइटर कह रही है ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कि कुछ महीनों के बाद मैंने उन सबको पहचानना शुरू कर दिया। वाई आर यू वियरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, एक से मैंने पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहने? वो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, वो कहता है कि शेल्फ पे पड़ी हैं चप्पल, मेरी मम्मा उतारते ही नहीं है। ही आंसर सिंपली इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच, और एक और बच्चा इंस्टेंटली रिप्लाई करता है कि अगर इसकी मम्मा शेल्फ से चप्पल उतार भी दें तो भी नहीं पहनेगा, और वो बच्चा पहने हुए दो जूते जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। जब मैंने कहा कि तुम्हारे जूते, उसके जूतों पे जब मैंने कमेंट किया तो उसने बेचारे ने पैर पीछे कर लिए और कोई कमेंट नहीं दिया। आई वॉन्ट शूज से अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, और एक तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे जूते चाहिए जिसने सारी ज़िंदगी जूते नहीं पहने। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू से स्टे बेयरफुट इज़ ओनली एक्सप्लेनेशन। और मैंने, वो राइटर कह रही है कि मैं पूरे इंडिया में मैंने ट्रैवल किया और वहाँ मैंने बहुत बच्चों को नंगे पैर देखा, लेकिन जब भी मैंने उनसे पूछा तो उनके पास एक ही एक्सप्लेनेशन होती है कि हमारे यहाँ ट्रेंड है नंगे पाँव चलने का। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। और मुझे हैरानी हुई कि इस लंबी पॉवर्टी, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मीन परपेचुअल नेवर एंडिंग, ये जो लंबी चलने वाली गरीबी, क्या इसको एक्सप्लेन करने का एक ही बहाना या एक ही तरीका है कि हमारे यहाँ ट्रेंड है? जैसे वो बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेंड है नंगे पाँव चलने का। आई रिमेंबर अ स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उदुपी once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest। और वो कहती है कि मुझे एक कहानी याद है, उदुपी एक जगह है, वहाँ से एक आदमी ने मुझे वो कहानी सुनाई थी। वो बच्चा था जब वो छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जाता था और एक टेंपल के पास से निकलते हुए जाता था जहाँ उसके फादर एक पुजारी थे, प्रीस्ट थे, और वो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेंपल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और जनरली वो बच्चा वहाँ पे टेंपल पे रुक जाता, टेंपल के पास रुक जाता और वहाँ पे प्रेयर करता
कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल। वो कहती है कि उसके बाद मैंने 30 years बाद जब मैं वहाँ से निकली, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर डिसोलेशन, और डिसोलेशन मीन्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस और डिस्ट्रक्शन। वो जो पहले वाला था शहर या गांव जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, अब उसकी जगह कुछ नया बन गया था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, और वहाँ पे उस मंदिर में जहाँ कभी उसका फादर वो रहते थे, अब वहाँ पे पीछे कोई और नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे बहुत अच्छी रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स पड़ी थी। यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और एक बच्चा उस घर में आता है भागता दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, पेंटिंग हाँफता हुआ, और अपना स्कूल बैग जैसे छोटे बच्चे आमतौर पे उतार के फेंक देते हैं। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। और मुझे इस बच्चे को देख के मुझे वो बच्चा याद आया जो कभी प्रेयर किया करता था कि हे भगवान कि मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। लेट मी नेवर लूज देम, और मैं उनको कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज। और आज उस प्रिस्ट के बच्चे को, जो नया प्रिस्ट है उसके बच्चे ने जूते पहने हुए हैं, और शायद ये वही प्रिस्ट है। आज जो फादर प्रिस्ट है ये वही है जो कल कभी बच्चा था जो खुद दुआ करता था, और उसके बच्चे के पास आज जूते हैं तो उसकी दुआ सुन ली गई है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन मैनी नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए एक सपना है कि उनको जूते मिल जाएं, वो प्रेयर करते हैं। माई एक्विंटेंसेस विद द बेयरफुट, एक्विंटेंसेस होती है जान पहचान। द बेयरफुट रेगोफिकस लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Periphery, a line that forms the boundary area, outer you may say, जैसे हम कह देते हैं कि ये शहर की या गांव की फिरनी है। तो दैट आउटर एरिया सीमापुरी, जहाँ पे वो रग्बी कर रहते थे, वहाँ मैं गई। दोज हु लिव हेयर, स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे वो सब लोग स्क्वेटर्स, जो बस इधर उधर ये जो स्क्वेटर इज समवन हु लिव्स इन एन अनयूज्ड बिल्डिंग विदाउट हैविंग अ लीगल राइट। झुग्गी बस्ती एरिया जो है, बिखरे हुए लोग इधर कभी जहाँ भी जिसको लगा कि उसने कुछ अपना कुछ टेंट लगाया और अपना बना लिया, तो वहाँ वो लोग रहते थे, साहिब एंड उसकी कम्युनिटी के लोग। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। सीमापुरी वॉज देन वाइल्डरनेस, और सीमापुरी तब एक असभ्य कॉलोनियों के रूप में बदल चुकी थी। इट स्टिल इज बट इट्स नॉट लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी वैसा ही है लेकिन अब वो खाली नहीं है। अब तो वहाँ बहुत और भी झुग्गी बस्तियाँ होगी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, और वहाँ पूरा कूड़ा कचरा और ये जो लोहे की छतें, डिवॉइड ऑफ सीवेज, और वहाँ पे कोई सीवरेज नहीं, ड्रेनेज नहीं, पानी की निकासी नहीं, और रनिंग वाटर लिव 10,000 ड्रग पीकर्स, और 10,000 वहाँ पे कूड़ा कचरा उठाने वाले रैग पिकर्स, रैग कचरा पिकर्स जो कचरा उठाते हैं, तो रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो पिछले 30 साल से, जब से वो ढाका से आए, विदाउट आइडेंटिटी वो रह रहे थे, विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके राशन कार्ड बने हुए थे। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिससे उनकी वोटर लिस्ट में नाम आ जाता और उनको वहाँ से गेहूँ मिल जाता। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है पेट भर खाना खाना। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो वहाँ का कोई पर्सन कह रहा है कि हमें वहाँ अपने खेतों की बजाय यहाँ बिना आइडेंटिटी भी रहना अच्छा है, अगर हम पेट भर खाना हमें यहाँ मिलता रहे।
से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, और ये बात कहती है कौन? एक लेडी जिसने पुरानी फटी पुरानी टैटर्ड ओल्ड एंड टॉर्न साड़ी उसने पहनी है। वो भी जब मैंने उससे पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने वो क्यों छोड़ दिया, तो उसने ये जवाब दिया, अपना घर बार तुमने क्यों छोड़ दिया? तो उसने कहा है, वेर एवर दे फाइंड फूड they pitch their tents and become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survivals, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. तो वो लेडी कहती है कि जहाँ भी हमें कुछ जगह खाने का इंतज़ाम हो जाता है, वहीं पे हम पिच यानी फिक्स कर लेना, तो वो अपने टेंट वहाँ पे तंबू लगा लेते हैं और वहाँ पे बना लेते हैं। ट्रेंसिट होम्स होते हैं। ट्रेंसिट जो जिनका वजूद ज़्यादा लंबा ना हो, जिनका एक्सिस्टेंस ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ये जो अपने तंबू हैं, इनके टेंट्स हैं, ये कभी भी उखाड़े जा सकते हैं। बच्चे इनके साथ पलते बड़े होते हैं और इनके साथ हेल्प करते हैं और सर्वाइवल में यानी कमाई करते हैं। और वहाँ पे सर्वाइवल का मतलब रेग पिकिंग ही है। उस एरिया के लोग सब सिर्फ एक ही बिजनेस है उनका कि वो कूड़ा कचरा उठाते हैं, और बच्चे भी उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं। और उनको एक छत चाहिए होती है, चाहे वो उस छत में बारिश का पानी लीक कर रहा हो, और उनके लिए और उनके बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उनके पास रहने के लिए छत है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lightening up. साहब कहता है कि कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है कूड़े में। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for that is half or finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means their parents. तो जब कभी कभार किसी को कुछ मिल जाए कूड़े में से, तो फिर उसकी उम्मीद और जग जाती है और वो ढूंढता रहता है कि शायद और इसमें कुछ मिल जाए। हाँ, पेरेंट्स और बच्चों के लिए इसके मीनिंग अलग अलग हैं, क्योंकि बच्चे तो एंजॉय भी करते, लेकिन पेरेंट्स का फोकस सिर्फ पैसे पे होता। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और बच्चे तो एंजॉय भी करते, लेकिन पेरेंट्स के लिए होता कि उसको वो पैसे से उनकी रोटी चलती है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. तो बच्चा एक दिन वो जो टेनिस ग्राउंड की चारों तरफ जो दीवार बनी हुई, फेंस बनी हुई है, एक दिन ये बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ होके देखा और वो बोलता है कि मुझे भी ये गेम पसंद है, और कभी कभी मुझे जो गेट कीपर है वो अंदर जाने देता है और झूले लेने देता है। सब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach. और साहब ने भी टेनिस वाले जूते पहन रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनमें से एक में एक होल है, लेकिन और सच ये है कि वो किसी अमीर बच्चे ने वो डिस्कार्ड कर दिए हैं क्योंकि उसमें एक में होल हो गया है। लेकिन जो है अभी भी उस बच्चे के लिए तो वो एक सपना सच होने जैसे हैं कि वो जूते जो चाहता था वो उसको मिल गए, और वो गेम भी उसको पसंद है, लेकिन वो गेम बहुत उसकी पहुंच से बाहर है जिसको वो लगातार बाहर से खड़ा होकर देखता रहता है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ वन हु वॉक टू मिल्क बूथ इन हिज हैंड इन ए स्टील कैनिस्टर। आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज pointing in the distance. I am paid 800 rupees in all my meals. Does he like this job? I ask his face. I see he's lost.
He has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. और अब मुझे बहुत टाइम के बाद वो मिला साहिब, और वो कहता है कि अब मैं उस टी शॉप में काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये महीना और खाना भी मिलता है। और मैंने उसे पूछा क्या तुम्हें अपनी जॉब पसंद है, तो उसके चेहरे से एकदम वो जो केयर फ्री लुक थी, वो जो निश्चिंत होकर बच्चा जो अपना घूमता था, वो आज गायब है। उसका जो स्टील का कनिस्टर है वो उसका अपना नहीं है, और वो उसका जो बैग लेके वो जो घूमता था फ्री होके, अपना जो कूड़ा उठाने वाला रेड पिकिंग वाला उसका जो बैग था, वो उसके लिए ज़्यादा हल्का था और वो तब बहुत रिलैक्सिंग था। ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज हिज, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो बैग उसका अपना था और ये कनिस्टर किसी का, उसके मालिक है जहाँ वो जॉब करता है। तो आज मजबूरी में एक बच्चा, एक जिसका नाम है साहिब, मजबूरी में वो जॉब करने लगा है, चाहे उसकी जॉब करने की एज नहीं है, दैट इज़ एज ऑफ एजुकेशन। और राइटर ये अपना इसने जो सर्वे किया, और इस सर्वे में जो उसका साहिब के साथ एक्सपीरियंस रहा, तो हेयर शी वांट्स टू एक्सप्रेस कि किड्स लाइक साहिब, they are suffering and they are victims of such circumstances in our country, and we people and even our leaders, they should take notice and they should take care of such people, कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे और इस उम्र में उसको इस तरह के काम न करने पड़े। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज explanation of this first part, and hope you have understood it well. So I request you to listen the recording twice and prepare your queries. Thank you.